नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, समाचार वाचक। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गरीबों को हर माह 10 किलोग्राम राशन देने का वादा किया है। साथ ही जातिगत जनगणना कराने की बात दोहराई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेताओं द्वारा समय समय पर दिए गए संविधान बदलने संबंधित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो संविधान में बदलाव लाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के सांसद ने कहा था कि हमें 2/3 बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं के संविधान बदलने संबंधी बयान पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप ऐसे लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकालते। संविधान को बदलने की बात पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों हो जाते हैं। श्री खड़गे ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को बीजेपी के लोग नामांकन करने से रोक रहे हैं। हमारे पोलिंग एजेंट को भी डरा धमका रहे हैं। आए चुनाव में लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। हालांकि 4 चरणों के चुनाव के बाद रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे है। लखनऊ के ताज होटल में आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सामने अपने विचार रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार से समाज का हर वर्ग नाराज है। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। चौथे चरण के चुनाव के बाद हमारा गठबंधन और मजबूत स्थिति में है। श्री खड़गे ने कहा कि गठबंधन के सभी साथियों ने देश के सामने एक नई स्कीम रखी है। हम आने वाले समय में स्थानीय मुद्दों को भी शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था, जिसके तहत आपको आज 5 किलो अनाज मिल रहा है। केंद्र में सरकार बनते ही हम इसको दुगना कर देंगे और हर महीने 10 किलो अनाज देंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अमीरों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई गरीबों की ओर से है, जिन्हें खाना नहीं मिलता और नौकरी नहीं मिलती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा गठबंधन देश में फैली बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को बीजेपी के लोग नामांकन करने से रोक रहे हैं। हमारे पोलिंग एजेंट को भी डरा धमका रहे हैं। आए चुनाव में लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। हालांकि 4 चरणों के चुनाव के बाद रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक और व्यावसायिक विवादों को लेकर दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर एक ही परिवार के 3 लोगों पर गुंडा एक्ट की नोटिस जारी करने पर प्रमुख सचिव गृह पर 30,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना राशि याचियों को 2 हफ्ते के भीतर अदा करना होगा। हरिद्वार बीजेपी के पूर्व एमएलए सुरेश राठौर का एक महिला के बाल संवारते वीडियो वायरल है। राठौर का कहना है कि मेरी एक फिल्म है, भाभी जी विधायक हैं। ये सीन उसी फिल्म का हिस्सा है। ये महिला सहारनपुर अब की रहने वाली है। पति से विवाद चल रहा है। राठौर के आश्रम की पदाधिकारी भी हैं। वहीं मुनि की रेती में पूर्व एमएलए सुरेश राठौर की एक विधायक लिखी हुई गाड़ी भी पुलिस ने सीज कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है, जिस गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ था उसमें बैठे हुए लोग अपने आप को पूर्व विधायक सुरेश राठौर के परिजन बता रहे थे, जबकि सुरेश राठौर पूर्व विधायक हैं और उससे पर विधायक लिखा हुआ था। लोक दर्शक का बुलेटिन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना की ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।